पद्धतीचा डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका डेप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक थोडासा चेंडूकडे आधी येतोय, चेंडूनं थोडासा आडीकडे आपला गाठा बदललाय आणि जवळ चेंडू सीमारेषे नजदीक चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत. परतीची फेक येईपर्यंत एकेरी धावसंख्येचं रूपांतरित दुहेरी धावसंख्येमध्ये ओमकार स्पोर्ट्स संघाचा धावफलकावर श्री गणेश होतोय 2 धावा धावफलकावर पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. अतिशय तुळशी सामने या मैदानावर एका बसून आज मैदानावर षटकारांची आतषबाजी जरी कमी झाले तरी गोलंदाजांना अनुसरून असं मैदान आज पाहायला मिळतंय. या मैदानावर चैत्री प्रीमियर लीग आजचा दुसरा दिवस सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न होता. एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 3 धावा धावफलकावर. एका बाजूने विचार केला तर एका बाजूने परबोरिया संघ जेवढे सामने झाले 4 सामने त्यामध्ये फलंदाजी घेऊन विजेता झाला आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर या मैदानावर कुठेतरी क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि अवधूत मराठे सज्ज होतोय पुन्हा एकदा बॉलिंग रदपवर वैयक्तिक कुठेतरी पहिलं व सांघिक पहिलं शतक घेऊन. कोलबर टप्प्याचा चेंडू समधी लगतचा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. सुंदर क्षेत्ररक्षण कव्हरला पाहायला मिळतंय आपल्याला. गोलंदाज एका बाजूला विशाल विकास तांडेल आणि एका बाजूला जयवंत तुमरे ही सलामीची बेनीची जोडी मैदानामध्ये ओमकार स्पोर्ट्स संघाची. कोलबर टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटनं पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट कडनं क्षेत्ररक्षक आपल्याला अनुभवी खेळाडू आमच्या स्क्रीनवर. चेंडूची परती करेपर्यंत एक धाव ही बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली एक धाव संख्या सांघिक धावफलकावर 4 धावा या धावफलकावर. एका बाजूने ओमकार स्पोर्ट्स संघाला डोंगरेवढी धावसंख्या जमवावी लागेल. एका बाजूने या स्पर्धेमध्ये स्थान टिकवायचं असेल तर एका बाजूने परबोरिया संघ आणि एअर स्पोर्ट्स संघ 2 संघ जवळ मजले मारतायत पण अग्रस्थानवर ही मात्र एका बाजूला राहण्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळेल तो प्रयत्न परबोरिया संघाचा. आणि या स्पर्धेमध्ये स्थान टिकवायचं आहे तर मात्र एका बाजूने हा लाख मुलाचा प्रयत्न करावा लागेल तो ओमकार स्पोर्ट या संघाला. चैत्री प्रीमियर लीग 2022 हा क्रिकेटचा रणसंग्राम जणू काही विद्यमान सोहळा या मैदानावर रंगला जातोय. आजचा दुसरा दिवस, उद्या येणाऱ्या काळात स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि जसजसा वेळ जातोय काका सावंत तसतशी रंगत या स्पर्धेची वाढत चालली आहे. परती येईपर्यंत एक धाव, परतीची फेक, बॅकअप सुंदर पद्धतीचा. एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मात्र वधारला गेला. 6 धावा धावफलकावर पहिला अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त. बिनगडी बाद प्रति चेंडूमध्ये 1च्या सरासरीनं 6 धावा धावफलकावर डीचे. स्ट्रायकर एंडला जयवंत तुमरे आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला त्याचा साथीदार आपल्याला पाहायला मिळतोय तो एका बसने या मैदानावर तो विकास ताडेल. पहिला चेंडू थोडासा कोलबर टप्प्याचा बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका लॉग ऑफ क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत एक धावी बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली धावसंख्या सांघिक धावफलकाला परावर्तित करते. ती मात्र 7 धावा या धावफलकावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. विकास चालले चेंडू पळतून सुटलेला झेल बरंच जवळ चौकारासाठी घेतला जातोय. चौकारानं केलं जातंय स्वागत गोलंदाज प्रसाद वाळकरचं आणि आपण स्वागत करूया विकास तांडेलचं डीजेच्या माध्यमातून. धावफलकावर दुहेरी धावसंख्येमध्ये परावर्तित होतोय. धावफलक थोडासा शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू आडव्या बॅटनं डीप स्क्वेअर लेगला एक सुंदर फटका विकास तांडेलच्या चेंडू पळतून पाहायला मिळतोय आणि प्रमोद मडकरचं स्वागत. चौकारानं थोडीशी क्षेत्ररक्षकाची चूक आणि त्या चुकीचा परिणाम तब्बल 4 धावा भोगाव्या लागतायत. कोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढला जातोय. थोडासा डान्सिंग एरियामध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षकाला चकवतोय. सरते शेवटी क्षेत्ररक्षक स्वतःला सावध. चेंडूची परती करेपर्यंत एक धाव बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली एक धाव संख्या सांघिक धावफलकावर 12 धावा या धावफलकावर.
12 धावा धावफलकावर दुसरं षटक प्रगतीपथावर एका चौकारावर विकास खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑफसाईडचा चेंडू ऑन साईडला कुठेतरी खेचून मारावा डीप मिड विकेटला इरादा एका बाजूला मैदानावर जयवंत डुंबरे सहसपद राहतोय आणि निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर सांघिक धावफलकावर 12 धावा या धावफलकावर पुन्हा एकदा कोलवर टप्प्याचा चेंडू बॅक टू द बॉल स्ट्राईट ड्राईव्हचा फटका गगनाला गबसती घालणारा नचाकम बडा शॉट जयवंत के डुमरे से 6 रन्स के लिए षटकार चौकाराची आतषबाजी ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या या सलामीच्या बेनीच्या फलंदाजांचे आणि जयवंतचे ही षटकार आणि सांघिक धावफलक एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 18 धावा या धावफलकावर 5 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त दुसरं षटक प्रगतीपथावर अंतिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आणि पुन्हा एकदा ओव्हरपेस चेंडूला टोलावला गेलाय गगनाला गबसती घालणारा लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून पुन्हा एक सुंदर फटका आणि 6 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर प्रति षटकामध्ये 12च्या दरम्यान 24 धावा धावफलकावर डीजे बजाव या षटकात तब्बल 18 धावा निघत सांघिक धावफलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं 24 धावा या धावफलकावर पहिल्या 2 षटकांचा हा खेळ समाप्त होतोय उर्वरितच्या असूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी आणि गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज संघाचा तारणार संघाचा हुकमेका परपोरिय संघाचं जो नेतृत्व करतोय तो सिद्धेश परब संचवतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या दूरकडनं स्ट्रायकर एंडला विकास तांडेल पहिला चेंडू आडव्या बॅटनं डीप मिड विकेटला चेंडू उडवलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि सुंदर पद्धतीचा या मैदानावर मात्र झेल टिपतोय जो फटका वाटला होता काकासाहेबांचा जवळजवळ सीमा रेषा बाहेर करतोय आणि ऐन मोकेच्या क्षणी मात्र सुंदर असं सूर्याची किरण डोळ्यावर असून संकेत आमच्या स्क्रीनवर येतोय आणि झेलबाजच्या स्वरूपात जे एका चौकारावर दटलेले खेळ विकास तांडेलचे ते ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने संपुष्टात बचाव डीजे एंडला जयवंत टुमरे याच्या साथीला बल्लाळ आपल्याला पाहायला मिळतोय कोलवर टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं पटकन टोलवावा पहिल्या चेंडूवर गडी बाद झाला त्यानंतर पुन्हा एकदा ऑफसाईडचा चेंडू हे ऑन साईडला टोलवायचे थोडीशी ताकद लावावी चेंडू आणि चेंडू फळीचा काही संपर्क होत नाही आणि हा निर्धाव चेंडू गणला जात सांघिक धावफलकाला वाचलं स्थिरावला गेला 24 धावा या धावफलकावर थोडासा रनअप मध्ये कुठेतरी या ठिकाणी चुकतोय तो गोलंदाज सिद्धेश्वर क्षेत्ररक्षक या मैदानावर सजवला त्या शॉट ट्रीटमेंटला क्षेत्ररक्षक पॉइंटला कव्हरला आडव्या बॅटनं फटके वारंवार टोलवावे हा मनसुबा प्रयत्न एका बाजूनं जयवंतचा असफल राहतो एका बाजूनं या मैदानावर प्रमोद माळकरची थोडीशी महागडी गोलंदाजी आणि त्यानंतर धावसंख्येला कुठेतरी प्रतिस्पर्धी संघाच्या सुरुंग लावणारी गोलंदाजी ती प्राप्त करतोय तो बहाल करतोय संघाचा तारणार संघाचा हुकमेका तो सिद्धेश्वर आपल्याला पाहायला मिळतोय आमच्या मान्यवर कक्षेच्या दूरकडनं
आडव्या बॅटनं फटका, बॅटची हलकीशी कट लागून चेंडू जातोय तो मात्र शॉर्ट फाईट लेगला क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत चेंडूची परती करेपर्यंत एक धावी बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली एक धाव संख्या सांघिक धावफलकाला परावर्तित करते. ते 19 धावा या धावफलकावर, माफ करा 25 धावा या धावफलकावर. कोलवर टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनला सुंदर पद्धतीचं लॉलीपॉप पद्धतीचं चेल टिपलं जात आहे आणि आल्या पावली मात्र माघारी परतावं लागेल ते 0 या धावसंख्येवर. एका बसून तो बल्ला कुडतरकर मात्र माघारी परततोय. डीजे धाव आणि पाचव्या चेंडूवर पुन्हा एकदा गडी बाद होतोय झेलबादच्या स्वरूपात. एका बाजूला विचार केला टेनिस क्रिकेटच्या उद्यातून निशब्द करणारं षटक धावसंख्येला ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या सुरुंग लावणारं षटक सिद्धेश परबचं आपल्याला पाहायला मिळतं या मैदानावर. कोलवर टप्प्याचा यॉर्करले पद्धतीचा चेंडू हलक्या तर घेऊन काढला तो डीप मिड विकेट कडनं वेगानं संकेत आमच्या स्क्रीनवर पहिल्या प्रयत्नात थोडासा प्रबल होतोय. क्षेत्ररक्षकाची घोर चूक मात्र या मैदानावर परती येईपर्यंत 2 धावा या बहाल केल्या जात आहेत आणि बहाल केलेली धावसंख्या सांघिक धावफलक 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 2 षटकामध्ये 24 धावा असताना फक्त 3 धावा बहाल करतोय 2 मोहरे. प्रतिस्पर्धी संघाचे हे गारद करतोय डगआउटचे शिकार बनले गेले. 27 धावा धावफलकावर पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. डीजे वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं बस सांघिक, चौथं एका बसनं स्लॉक ओव्हर त्याला संबोधले जाते. एका बाजूनं धावसंख्या कुठेतरी या ठिकाणी मात्र सुरुंग लावला तो सिद्धेश परबनं. वाटलं होतं तिसऱ्या षटकामध्ये 40वी गाठोय की काय ओमकार स्पोर्ट्स संघ, जणू काही तशी फलंदाजी आणि त्या मोठ्या फटक्यांना कुठेतरी सुरुंग लावला. 2 मोहरे माघारी परतले. जयवंत सज्ज होतो एक षटकार एका चौकाराच्या जोरावर आणि त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकर एंडला एका बाजूला जयवंत, स्ट्रायकर एंडला आदित्य नाईक आपल्याला पाहायला मिळतोय. आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. फॉलोथ्रोमध्ये झेल टिपण्याचे नाव मात्र संडे गोलंदाजी घोर चूक करतोय. साधा सोपं लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल सुटला जातोय आणि गोलंदाजी बरोबर मयूर परबची चूक ही मात्र एकेरी धावसंख्येसाठी घडली जात. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 28 धावा धावफलकावर. एक धावी धावफलकावर 28 धावा धावफलकावर. या चेंडूवर एक धाव आल्यानंतर पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहिला होता आडव्या बॅटनं. तो जयवंत सलामीचा बेनीचा फलंदाच्या मैदानावर. क्षेत्ररक्षण थोडंसं या ठिकाणी अतिघाई अति उत्साह पाहायला मिळतोय परब वॉरियर संघाच्या बाजूनं आणि ते अति उत्साहाचं क्षेत्ररक्षण प्रतिस्पर्धी संघाला कुठेतरी बोनस स्वरूप धावसंख्येमध्ये परावर्तित करतोय. ज्या ठिकाणी एक धाव त्या ठिकाणी 2 धावा गणल्या जात. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मजल मारतोय 30 धावा या धावफलकावर. 30 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकर एडला एक चौकार एक षटकारावर नटलेले खेळी साकारतोय सलामीचा बेरीचा फलंदाज तो जयवंत. मोठा फटका टोलवावा इरादा होता. एका बाजूला पंचांकडे पायचीच चपेल येत लेग बाईच्या स्वरूपात थोडीशी बॅटची हलकीसे कट लागते मैदानावर आणि त्यामुळे एक धावी बहाल करत सांघिक धावफलक. एका बाजूला 2 तगडे खेळाडू माघारी परतले. षटकार आणि चौकारांचे बादशाह आणि त्यानंतर संयमी क्रिकेटकडे वाटचाल आपल्याला पाहायला मिळेल. सांघिक धावफलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये चौथं षटक प्रगतीपथावर. 31 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त.
31 धावा या धावफलकावर. सुरेख पद्धतीचा चेंडू थोडा साईडकडे आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. आदित्य नाईकचा क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू पर्यंत पोहोचेपर्यंत एकेरी धावसंख्येचे रूपांतर आहे. सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट या दोन फलंदाजांची दुहेरी धावसंख्येमध्ये होतोय आणि 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. चौथ्या षटकातील 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 33 धावा या धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात ओमकार स्पोर्ट्स संघ या मैदानावर नाणेफेक घालल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आडव्या बॅटनं मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात आणि साधा सोपा लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल टिपला जातोय आणि डाव्या हाताचा फलंदाज त्याचा फटका फसला आणि ज्या ठिकाणी रक्षक सापळा लावला होता त्या रक्षक सापळ्यामध्ये जखडला जात माघारी परतावं लागतोय तो डाव्या हाताचा फलंदाज. आदित्य नाईक वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर माघारी परततोय. डीजे मैदानामध्ये संघाचा तारणहार हुकबेक आज कर्णधारपदी तो मात्र धीरज तुळसकर मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय. कोलभर टप्प्याचा चेंडू बॅट चालकीची कट लागते. राष्ट्रीय रक्षकाच्या सिद्धेश परबच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय आणि सलामीचा बिलिंदा फलंदाज ज्याला धावफल घालता ठेवला होता. षटकार चौकारांची आत्ताचबाजी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये केली तो मात्र माघारी परतल्या अंतिम चेंडूवर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर अजूनही विचार केला तर सांघिक धावफलक सुसज्ज स्थितीमध्ये जयवंत लंबरेची बहारदार केळी 2 षटकार एकेरी 2 धावसंख्यांच्या जोड आणि एका बाजूने 21 धावांची बहारदार केळी आली संपुष्टात आणि नवीन फलंदाज अजून एक विस्फोटक फलंदाज मैदानामध्ये पावलं अजमावतोय तो मात्र गोट्या मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. 4 षटकांचा झाला खेळ समाप्त. 24 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त. 24 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर दसर मारल्यावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 33 धावा धावफलकावर. येणाऱ्या कालखंडामध्ये बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं हे षटक आणि त्यानंतर या मैदानावर षटकार चौकारांची आतषबाजी होते की काय. एका बाजूने संघाचा कर्णधार पंचांचा निर्णय येतोय बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा. एका बाजूने धीरज तुळसकर, दुसऱ्या बाजूने सिद्धेश. ही रणनीती दोन्ही कर्णधार आज मात्र या मैदानावर झुंजताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 3 खेळाडू हे सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील आणि 3 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. लॉक ऑन, डिप मिड विकेट, डिप स्क्वेअर लेग हे 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर आणि शॉर्टमॅनला क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट फाईट लेगला शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्यानंतर कव्हरला एक्स्ट्रा कव्हर रिझनला हे चक्र उरसलं जात आहे मैदानामध्ये. सामन्याला सुरुवात करा. अजून काही मॅचेस बाकी आहेत. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं. एका बाजूला परस्परीय संघाच्या बाजूने उर्वरितच्या अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी. सांघिक धावफलक 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 33 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेटला गगनाला गवस निघालणारा फटका. सरळ झिंग झिंग जिगाट करत 6 धावांसाठी डीजे उजवा.
विचार केला तर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये त्यानंतर संत गतीने धावफलक आणि त्यानंतर आता मात्र ज्या बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये स्लॉक ओव्हरमध्ये षटकारांच्या आतषबाजीनं सुरुवात धीरज तुरस्कर एका प्रतिस्पर्धी कर्णधाराचं स्वागत हे षटकारानं करतोय या मैदानावर आणि 6 धावेनं सांघिक धावफलकावर 39 धावांच्या धावफलकावर ओमकार स्पोर्ट संघ कालच्या सत्रात थोडीशी खराब कामगिरी आणि त्यानंतर आज मैदानावर त्यांची पावलं हसवावली आणि जणू काही या मैदानावर प्रत्येक खेळाडू तेजोमय सिताऱ्यासारखा चळकत विजय प्राप्तच्या वाटचालीकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर दुसऱ्या बाजूने परप वॉरियर्स संघ आपलं अग्रस्थान टिकवून ठेवण्यासाठी या मैदानावर पडझड करतोय. एक तेरी एक मेरी ही रणनीती. जरी तू मला पहिल्या चेंडूवर षटकार टोलवला तरी एका बाजूने मी तुला यॉर्कर लाईन पद्धतीचे चेंडू टाकणार आणि तुला बाद करणार हा निर्मळा तो सिद्धेश परबचा या ठिकाणी सपोर्ट करतोय आणि एका षटकारावर त्याला मात्र आतषबाजीची सुरुवात केली, आक्रमणाला सुरुवात केली. तो धीरज तुरस्कर संघाचा संघनायक माघारी परततोय. डीचे दोन्ही कर्ण टॉस साठी या आमच्या मान्यवर कक्षासमोर. त्यानंतर सामना होईल डीके स्पोर्ट विपक्ष स्वराज स्पोर्ट. दोन्ही कर्णधार कॅप्टन प्लेज कमांड टॉस. हलक्या हाताने घेऊन करतोय चेंडू. नौका खेळ पाहायला मिळतोय तो एका बसून धीरज तुरस्करच्या जागी उजव्या हाताचा फलंदाज एकेरी धावसंख्येनं सौरभ आपलं खातं खोलतोय आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 40व्या घटनेमध्ये यशस्वी ठरतोय. 40 धावा धावफलकावर 5वं षटक आहे. प्रगतीपथावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि ज्या खेळाडूकडून आशा अपेक्षा प्रेक्षकांची मनं जिंकायची आहेत तो गोट्या मैदानामध्ये आडव्या बॅटनं फटका खेळायचा होता. या मैदानावर एका बाजूनं पाहिला मिळतोय एकेरी धावसंख्येसाठी फटका काढला जातोय. काकासाहेब गोट्या टोस्टकडून काही अपेक्षा आहेत या मैदानावर. कालच्या सत्रापासून ज्या मैदानावर घरच्या मैदानावर मोठ्या फटक्यांचे रसिक प्रेक्षक त्याची वाट पाहतायत पण प्रतिस्पर्धी संघ मात्र चतुराईने नटलेल्या गोलंदाजीमध्ये तो प्रतिस्पर्धी संघाच्या तगड्या खेळाडूंना अक्षरशः रोखून ठेवला, ते बांधून ठेवला ते मैदानामध्ये. कोलभर टप्प्याचा चेंडू जमिनीलगतचा फटका क्षेत्ररक्षक घेतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत एकदावी बहाल केली जाते. एका बाजूने एक मोठा फटका त्यानंतर सन्मानजनक क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मसल मारतोय तो मात्र 40व्या घटनेमध्ये यशस्वी ठरत 42 धावांच्या धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आहेत. आडव्या बॅटने फटका खेळायचा होता. बॅटच्या चुकीच्या दिशेला फटका लागतोय आणि क्षेत्ररक्षक चूक करतोय आणि चुकीचा परिणाम मात्र ज्या ठिकाणी गोट्यासारखा एक तगडा खेळाडू माघारी परतला असता तो मात्र जीवदान या ठिकाणी बहाल करतोय आणि या एकेरी या धावसंख्येनं 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा खेळ समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 42 धावा धावफलकावर 43 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीचे इनिंगची सांगता करणारं अंतिम षटकाचा असूनही खेळ बाकी आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मयूर परब आपल्याला पाहायला मिळतोय. मयूर परबने 2 चेंडूमध्ये 2 गडी बाद केले. एक सुरेख सुरुंग लावला प्रतिस्पर्धी ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं आणि गोट्या सज्ज होतोय. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू ज्या चेंडूवर मोठा फटका टोलवायचा होता पंच या ठिकाणी मात्र हात उंचावतायत. हलकीशी धुंद आमच्यापर्यंत पोहोचते आणि पंच या ठिकाणी उदय मादळकर मात्र हात उंचावतायत आऊट असल्याची खूण आणि ज्या गोट्याचं जीवदान प्राप्त झालं काकासाहेब त्या जीवदानाचा फायदा काय मात्र मैदानामध्ये उठवू शकला नाही. माघारी परत तो एकेरी या धावसंख्येवर तो गोट्या मैदानात
मैदानातून आणि सांघिक धावपल स्थिरावला गेला 43 धावा धावपलकावर. मयूर परबची सुरुवातीच्या कालखंडापासून या मैदानावर भेदक गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. अक्षरशः प्रतिस्पर्धी संघांच्या फलंदाजांना रोखून ठेवणारे गोलंदाजी आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो मात्र दूरकडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशाल तुळसकर मैदानामध्ये पाव टाकतोय. उर्वरितच्या जोरे 5 चेंडूंचा एक बाकी. उर्वरितच्या 5 चेंडूंवर आक्रमण करावं लागेल कारण एका बाजूने तगडा संघ जो परपवर्य संघ या धावांची लयलूट जो सहजासहजी करतो. सर्वाधिक धावसंख्या ज्या संघानं कुठली या स्पर्धेच्या माध्यमातून तो संघ या मैदानावर ओमकार स्पोर्ट्स संघासमोर लढत करताना खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी पंच सांगतायत या ठिकाणी ऑफस्टिकच्या भरास बाहेरचा चेंडू पंच गोलंदाजाला दंडात्मक करतायत आणि दंडात्मक केलेला चेंडू ओमकार स्पोर्ट्सच्या खात्यामध्ये एक धावी बहाल करतोय आणि एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 44 धावा या धावपलकावर 44 धावा धावपलकावर अंतिम षटक हे प्रगती पथावर पुन्हा एकदा थोडेसे दिशा भरकटलेले दिशाहीन चेंडू एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर सुंदर अशी व्यवस्था या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळाडूंना सुंदर पद्धतीचं जेवण आणि कोणी अजून जेवणाचं बाकी असेल त्यांना विनंती करतोय. जेवणाची सुंदर व्यवस्था आमच्या डगआउटच्या या ठिकाणी माननार कक्षा डाव्या साईडला केली आहे. त्या ठिकाणी जाऊन आपलं जेवण स्वीकारायचंय. सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय चेंडू. पुन्हा एकदा पंचांकडे नजरा टाकल्या होत्या पण पंचांग त्या चेंडू थोडासा आतमधून जातोय. तुला खेळण्याचोगा होता मारण्याचोगा चेंडू होता पण निर्धाव चेंडू गणला जातोय. सांघिक धावपलकावर 45 धावा या धावपलकावर. मोठा फटका टोलबाबा बराच वेळ चेंडू मध्ये नो बॅ असल्यामुळे चेंडू विसवला. तो क्षेत्ररक्षकाचा इरादा नक्की काय होता ते काही समजू शकत नाही पण प्रतिस्पर्धी संघ 2 धावा या सहजासहजी पूर्ण करतोय आणि सांघिक धावपलकावर 47 धावा या धावपलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. उर्वरितच्या सुरे 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. एका दुसरा मोठा फटका पाहिजे तो ओमकार स्पोर्ट्स संघाला जमिनीलगतचा फटका पाहायला मिळतोय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक अवधूत पराठे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि चेंडूची परती करेपर्यंत ही परतीची फेक येईपर्यंत एकदा बहाल केलेली धावसंख्या सांघिक धावपलकाला कुठेतरी परावर्तित करते. ती मात्र एकेरी धावसंख्येनं 48 धावा धावपलकावर. फायटिंग टोटल उभी करतो एका बाजूने ओमकार स्पोर्ट्स संघ या मैदानावर आणि खोलवर पद्धतीचा चेंडू सरळ एस्टॅनचा वेध घेतोय आणि माघारी परतावं लागते ते एका बाजूने या मैदानावर तो विशाल सौरभ सावंत माघारी परततोय. अंतिम चेंडूचा असणे के बाकी. अंतिम चेंडूवर एक मोठा फटका टोलव या इरादानं फलंदाज मात्र मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय. तो ओमकार स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं चालण्यावरून वाटतोय काका सावंत आक्रमण पण आक्रमण एक फटका पाहिजे तो मात्र पीटर तुळसकर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. फॉलोथ्रोमध्ये झेल टिपलं जातंय. सुटलेलं झेल मात्र एक धावी बहाल करतोय पीटरला आणि पीटरची एक धाव सांघिक धावपलकावर 49 धावा या धावपलकावर. 50 धावांचा पाठलाग करावा लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये आणि एका बाजूला 36 चेंडू 50 धावांची आवश्यकता. षटकार चौकारांची आतषबाजी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये 2 षटकांमध्ये केले आणि त्यानंतर धावसंख्येला सुरुंग लावणारं शतक सिद्धेश परबचं आपल्याला पाहायला मिळालं. मयूर परबची सुंदर गोलंदाजी आणि त्यानंतर 4 गडी बाद केले त्यानं आणि सांघिक धावपलकावर स्थिरावला गेला 49 धावा या धावपलकावर आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये 50 या धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागेल. तो मात्र परपवर्य संघाला प्रतिस्पर्धी संघ सकाळच्या राज्य मात्र 42 ते 44 धावांपासून एका संघाला ज्याने रोखून ठेवलं तो ओमकार स्पोर्ट्स संघ तोच बोलबोला या मैदानावर चालवतोय की प्रतिस्पर्धी संघ सर्वाधिक धावसंख्येने नटलेला संघ षटकार चौकारांची आतषबाजी करतोय. हे सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक भूषण नाईक याच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय व तमाम रसिकांच्या वतीनं मी योगेश परब आपले काही वेळासाठी घेतोय. यानंतर सामना होतोय तो स्वराज स्पोर्ट विपक्ष डीके स्पोर्ट. आपल्याला अंतिम पुकार टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या.
माहिती पुरस्कृत होत आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी यांच्याकडून पुरस्कृत होत आहे 21,022 रुपये प्रथम पारितोषिक। त्यानंतर द्वितीय पारितोषिक 15,022 माननीय श्री मिलिंदजी तुळसकर यांच्याकडून पुरस्कृत होत आहे। त्याचप्रमाणे विजेत्या संघास आकर्षक चषक कैलासवासी दशरथ वामन गोलतकर यांच्या स्मरणार्थ श्री राधाकृष्ण गोलतकर यांच्याकडून पुरस्कृत होतोय। उपविजेत्या संघास आकर्षक चषक कैलासवासी सुहासिनी दशरथ गोलतकर यांच्या स्मरणार्थ श्री राधाकृष्ण गोलतकर यांच्याकडून पुरस्कृत होतोय। त्यानंतर वैयक्तिक पारितोषिके मालिकावीर, सामनावीर, फलंदाज, यष्टिरक्षक, क्षेत्ररक्षक, अंतिम सामनावीर व इतर आकर्षक बक्षिसे या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केली जात आहेत। यानंतर अजूनही 2 सामने व्हायचे आहेत। कृपया लगेच सलामीचे फलंदाज मैदानात चला, लगेच सामना सुरू करा। पंचांना विनंती आहे, अजूनही 2 सामने व्हायचे आहेत। फिर एक बार मैच की तरफ वापस चलते हैं। टॉस होने जा रहा है डीके स्पोर्ट्स वर्सेस स्वरा स्पोर्ट्स। डीके स्पोर्ट्स वर्सेस स्वरा स्पोर्ट्स के बीच टॉस होने जा रहा है। मैच शुरू होने का अंपायर का इशारा हमारी तरफ। जीत का लक्ष्य है 50 रन। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। इसमें जीतने वाली टीम निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में अभिजीत रहेगी और हारने वाली टीम को पैकअप करना पड़ेगा। तो दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। डू और डाई। पहली गेंद 50 रन का पीछा, बहुत बेहतरीन शुरुआत। संकेत जैसे कि हम उनसे उम्मीद करते हैं पहली गेंद धकेल देंगे, उसी तरह का ये शॉट देखने को मिला। 1 रन अपना खाता खोलते हुए, टीम का खाता खोलते हुए पहली रन के साथ 50 रनों का पीछा शुरू होता हुआ। स्वरा हैव विन द टॉस and they have elected to wait। पहली गेंद बहुत बेहतरीन गेंद थी। आदित्य नाइक गोइंग टू बॉल द सेकंड बॉल ऑफ दिस इनिंग। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, सीधी गेंद जा रही है। 6 रन के 4 रन के लिए देखना पड़ेगा, शायद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। साहिल के बल्ले से आता हुआ झनझनाता छक्का इस मैच को करीब ले जाता हुआ। इस टूर्नामेंट में एक बहुत तगड़ी टीम जिसे कहा जाता है चंद्रेपर वॉरियर्स आगाज करते हुए कि इस मैच को हम जीत लेंगे। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था ये। पाले में गेंद मिली, लगभग हाफ वाली गेंद, जिसे बहुत बेहतरीन तरीके से डीप मिड विकेट के बाहर भेज दिया। अगली गेंद, यहां क्या हो सकता था अगर विकास इस गेंद को हाथ लगा पाते, निश्चित रूप से हाथ में गेंद बैठ सकती थी। और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 8 पर। आदित्य नाइक अगली गेंद लेकर, बहुत बेहतरीन अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक। ये गेंद जाती है डीप मिड विकेट की तरफ, जहां खिलाड़ी मौजूद है, देखना है क्या करते हैं। और 4 रन के लिए गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई। इस 4 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंचती हुई 12 पर। 50 रनों का पीछा, एक आसान चेजिंग दिखाते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मात्र 4 गेंदों में अब तक 12 रन अर्जित किए, जिनमें 1 छक्का 1 चौका शामिल। तो आगे किस तरह से इस चेसिंग, ये रन चेस होगा, ये दिखा देने वाला ये ट्रेलर है। क्या पिक्चर पूरा कर सकते हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, और इस सम्मानजनक डिफेंसिव पुश को 1 रन में तब्दील किया संकेत तुलस्कर ने। दैट इज हिज ग्रेटनेस। किसी भी
महान बल्लेबाज की निशानी होती है कि हर एक गेंद पर किसी भी तरह गैप ढूंढकर रन बनाया जाए। वो संकेत बखूबी निभाते हुए, और उनके बारे में क्या कहा जाए, लेदर बॉल का एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, फील्डिंग करते वक्त आधा ग्राउंड कवर करने वाला एक बेहतरीन फील्डर। पिछले मैच में हमने देखा था एक ऐसा कैच धीरज तुलस्कर का, जो अगर कैच लपकते नहीं दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो धीरज को छक्का मिल जाता और उससे और रन संख्या में बढ़ोतरी हो सकती थी। लेकिन जहां संकेत तुलस्कर हो वहां से गेंद बाहर जाना लगभग नामुमकिन, उस तरह सा कैच दिखाते हुए इस ओवर की समाप्ति होती हुई पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई 14 रन बिना कोई विकेट खोए। ठोस मजबूत शुरुआत, मजबूत चेसिंग की ओर जाने वाला और लेकर आ रहे हैं। अगर ये चेसिंग आपको ये डिफेंस करने 50 रन तो लगभग 4-5 विकेटें ऐसी निकालनी पड़ेंगी, जो बहुत बेहतरीन अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज इस टीम में है। ये गेंद प्रणव की अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर। अंपायर दोनों हाथ समांतर करते हुए इस गेंद को वाइड करार देते हुए इस अतिरिक्त रन से रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। रन संख्या पहुंची 15 पर। तो अभी भी 35 रन मात्र चाहिए जीत के लिए, एक आसान लक्ष्य, क्योंकि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद, और दोनों के बल्ले से, एक के बल्ले से छक्का, एक के बल्ले से चौका, तो उनके हौसले बुलंद है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये क्रिकेट का जो गेम होता है वो माइंड गेम होता है। जब आपके मन में आ जाए कि आप कर सकते हैं तो कुछ भी संभव है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी हाराकिरी करते हुए राहुल जहां खड़े हैं वहां से उनको बिट करना भी बहुत नामुमकिन। उनके सीधे हाथ में मार बैठे, डीप स्क्वायर लेग पर फील्ड कर रहे थे, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ साहिल सावंत के रूप में। हल्की सी शॉर्ट पिच बैक ऑफ द लेन गेंद मिली थी, जिसको पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं, और इसी के साथ राहुल के हाथ में इस गेंद थमा बैठे और वापस डगआउट में चले गए। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक है, डीप कवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर गेंद जा रहे, देखना है वहां के फील्डर रोक पाते या नहीं। फील्डर ने रोका, 2 रन आसानी के साथ मिलते हुए इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंची है 17 पर। अभी भी 33 रन चाहिए जीत के लिए, 17 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, ये क्या छक्का होता है या कैच होता है देखने वाला, आह क्या बात है, बहुत बेहतरीन कैच था ये। बल्लाल कुड़तड़कर हैव टेकन अ ब्लाइंडर देयर, बहुत बेहतरीन कैच था ये। और इसी के साथ और एक बल्लेबाज की यहां बल्लेबाजी समाप्त होती हुई 2 अच्छे बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे। क्या ये खतरे की घंटी है उनकी टीम के लिए, देखना पड़ेगा। एक तरफ पर बल्ला, एक तरफ सी टैंकर रोल अदा करने वाले संकेत बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि वो भी बड़ा स्ट्रोक लगा सकते हैं। पिछले मैच में बहुत अच्छे छक्का, 2 चौके लगाए थे उन्होंने रिवर्स स्विप के स्ट्रोक पर, और अभी एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला, लेकिन बाउंड लाइन कवर नहीं कर पाए और बल्लाल कुड़तड़कर ने बाकी का काम पूरा किया। एन बाउंड लाइन पर बहुत बेहतरीन कैच लपकते हुए डीप मिड विकेट बाउंड लाइन पर उनको कैच किया गया, और इसके साथ एक और विकेट का पतन, और बहुत अहम विकेट था ये। परेश नाइक बहुत बेहतरीन खेल रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में, और वही परेश नाइक आउट होकर पैवेलियन वापस जा रहे हैं। उनकी जगह लेने के लिए शायद पार्थ सावंत नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान में आते हुए, माफ कीजिए सिद्धेश परब धीरे धीरे मैदान में आते हुए। टीम के कप्तान है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। अभी भी 2 मैचेस होने बाकी, तो जल्द से जल्द मैच को शुरू रखे। अंपायर्स को यह विनती है। सिद्धेश परब नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं, स्ट्राइक पर संकेत, फिर एक बार अगली गेंद लेकर प्रणव। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। ओह, जहां जिस रन को रोकने के लिए खिलाड़ी लगाया गया था, फील्डर लगाया था, वही अगर उस गेंद को रोक न पाए तो उससे बुरी बात नहीं होती। ये गेंद और एक रन दे जाती हुई रन संख्या पहुंची 18 पर। तो अभी भी 32 रन चाहिए
जीत के लिए स्ट्राइक पर आते हुए सिद्धेश परब, द बिग हिटर। थोड़ा सा झुककर खड़ा रहेंगे विकास तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि इन वक्त पर झुकना बहुत कठिन बात है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, हल्के से पॉइंट की तरफ धकेला। जब तक फील्ड की जाती है 1 रन लेने का आसान मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और आसानी के साथ ये चेसिंग शुरू है। इसी के साथ ओवर की आखिरी गेंद शेष है, आखिरी गेंद शेष है। प्रणव परब गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके सामने अभी अभी फिर एक बार लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिस्ट बैट्समैन, रिवर्स स्विप के मोहताज बादशाह, बेताज बादशाह। ओ ये अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। इस गेंद को चेस करना चाहते थे, और हालांकि बल्ला उस पर लगा नहीं पाया, और उसके साथ ही इस ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद रन संख्या है 19 रन, यानी कि अभी भी 31 रनों की जरूरत। 4 ओवर्स में यानी 24 गेंदे, 31 रन, एक बहुत आसान लक्ष्य चंद्रपुर वॉरियर्स के लिए। आसानी इसलिए कह रहा हूं कि उनके पास बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है। हालांकि परेश नाइक आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे, लेकिन फिर भी इस क्रीज पर जो 2 बल्लेबाज है, और जब रन बॉल का टारगेट हो या लगभग रन बॉल से 2, 4, 8, 10 रन ज्यादा भी हो, तो संकेत तुलस्कर जब तक क्रीज पर रहे वो उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। 2-3 रन वो आसानी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट से भी लेते हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज, बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट में दौड़ने वाला एक बल्लेबाज, ऐसा उनका एक हम अलग रूप हर एक मैच में देखते हैं। इस मैच में, इस पूरे टूर्नामेंट में, पिछले मैच में 35 रन बनाए थे। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, जिनमें 1 छक्का 2 चौके शामिल थे। खराब गेंद, अच्छी तरह से इस गेंद को डीप कवर पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ भेज दिया। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। तीसरे रन की गुंजाइश शायद नहीं, तीसरा रन लेना चाहते थे संकेत, लेकिन ये धोखादायक, वो खतरे वाला हो सकता था। और इसी के साथ इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची है 21 पर। आदित्य निजी दूसरा और फेंकने के लिए आए हैं। ओ पैडल स्वीप खेलना चाहते थे, स्कूप खेलना चाहते थे, दिलशान स्कूप था ये, लेकिन बल्ले और गेंद का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। मैरिलियन शॉट, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और उसकी अब जरूरत नहीं है। बखूबी समझते हुए, अगली गेंद को सम्मान देते हुए इस गेंद को हल्के से सामने कवर की तरफ मोड़ दिया। 1 रन पूरा किया। अब 1-2 रन ही काम पूरा कर देंगे, तो कुछ बड़े स्ट्रोक्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे संकेत क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। इन वक्त पर वो कैसा शॉट खेलेंगे उनको खुद पता नहीं होता। आदित्य नाइक इस ओवर के अभी भी 3 गेंदें शेष है। निजी दूसरा ओवर फेंक रहे टीम की ओर से। तीसरा ओवर, अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को बहुत ही अच्छी तरह से मोड़ दिया मिड विकेट की तरफ। जब तक फील्ड की जाती है 1 रन लेने का आसान मौका। इस 1 रन के बदौलत फिर एक बार चेजिंग का और 1 रन कम होता हुआ रन संख्या पहुंची है 23 पर। 23 पर रन संख्या, 27 रन की जरूरत अभी भी। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को हल्के से टैप किया। 1 रन पूरा किया। मात्र 1 रन पर संतोष करेंगे दोनों बल्लेबाज। 24 पर 2 दर्जन रन पर पहुंचता हुआ स्कोर। अभी भी 26 रन चाहिए जीत के लिए। एक आसान लक्ष्य चंद्रपुर वॉरियर्स जैसी टीम को, क्योंकि जिनके बल्लेबाजी की जो स्ट्रेंथ है, गेंदबाजी की स्ट्रेंथ है, वो बहुत बेहतरीन है। जो फील्डिंग है वो तो खूबसूरत फील्डिंग। अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को हल्के से मोड़ दिया। खतरा हो सकता है, और ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे यहां गेंदबाज। सीधा हिट कर देते, 1 रन जाता तो भी चल सकता था, लेकिन सिद्धेश परब जैसा बल्लेबाज पैवेलियन वापस आ सकता था। आधा पिच कवर कर चुके थे, उससे भी आगे चले आए थे, और उनके साथ ही खड़े थे आदित्य, लेकिन वहां रन आउट नहीं कर सके।
3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 24 रन और विकेटें गई है मात्र 2, तो इसी कारण अभी भी 26 रन चाहिए। 18 गेंदे और 26 रन, यह है इक्वेशन। तो क्या 18 गेंदे 26 रन, इनमें एक ओवर कोई गेंदबाज ऐसा निकाल पाएगा जो 1-2 विकेट लेकर स्पिन करना चाहते हैं, लेकिन उस कोशिश में बहुत बार एक तो शॉर्ट पिच या फुल टॉस ऐसी गेंदें देते हैं। और सामने जो दोनों बल्लेबाज है वो बहुत बहुत अच्छे बल्लेबाज है, इन गेंदों का फायदा उठा सकते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए बल्ला, ये गेंद सिद्धेश के लिए अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। और जब तक कवर पर फील्ड की जाती, 2 रन लेने का मौका और ये हल्की सी मिसफील्ड, फंबलिंग, और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन। इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची है 26 पर। अब 24 रन चाहिए जीत के लिए। तो सिद्धेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, सूझबूझ बल्लेबाजी करते हुए एक स्कूप लगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपने आप को संभल लिया। फिर एक बार उसी तरह का ये शॉट, क्या ये 2 रन हो सकते? नहीं, इस मर्तबा बहुत अच्छी फील्डिंग, क्लियर गैदरिंग, क्लियर थ्रो, और इसी के तहत 1 रन। रन संख्या पहुंची है 27 पर। अब 23 रन चाहिए और गेंदें बची है 16। लक्ष्य धीरे धीरे आसान होता हुआ, धीरज तुलस्कर को धीरे धीरे पीछे धकेलता हुआ ये मैच। अगली गेंद, ओ अच्छा स्ट्रोक, शायद 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवर्स स्वीप का ये बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद देखी और अपने आप को शफल करते हुए इस गेंद के नीचे आए, एक बहुत बेहतरीन हुक लगाया रिवर्स का, और इसके साथ ही ये स्विच हिट के बारे में 4 रन अर्जित किए और रन संख्या पहुंचाई 31 पर। अब मैच पूरी तरह से चंद्रेपर वॉरियर्स के कब्जे में दिखाई देता हुआ। अच्छी गेंद, इस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोड़ा, लेकिन मात्र 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, जब तक पीट राते 1 ही रन मिलेगा। हल्का सा ये मुकाबला थोड़ा सा बोरिंग होता हुआ, आसान लगता हुआ, अगर धीरज तुलस्कर वहां आउट नहीं होते, अगर मगर वाली बातें यहां क्रिकेट में नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर धीरज वहां आउट नहीं होते, लगभग 20-25 रन और होते, तो इस मुकाबले में बहुत मजा आ जाता। अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को हल्के से पैडल स्विप किया। गोटा ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेंद को गैदर किया, और इसके साथ मात्र 1 रन पर संतोष कर रहे दोनों बल्लेबाज। कोई जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं है। रन संख्या पहुंची है 33 पर। मात्र 17 रन, 13 गेंदों में 17 रन चाहिए। क्या आखिरी गेंद डॉट निकालने में कामयाब रहते हैं, या इस गेंद पर कुछ अलग करते हैं यहां संकेत? अच्छी गेंद, ओ 1 रन पर, जहां 2 रन अगर देंगे आप तो ऑलरेडी आपके पास बहुत कम टारगेट है, और ऐसे वक्त में अगर आप 1 की जगह 2 रन दे जाते हैं तो मॉरल डाउन होता है अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों का। रन संख्या इस 2 रनों के बदौलत पहुंची है 35 पर। 15 रन चाहिए 12 गेंदों में। अगर वो पिछला चौका नहीं लगता यहां जो संकेत ने लगाया, तो मैच और भी बहुत अच्छा देखने को मिलता। जिसने अभी अभी मिसफील्ड किया वही प्रणव पर निजी दूसरा और अपनी टीम की ओर से
5वां ओवर लेकर, और शायद ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर रहेगा। अंपायर का इशारा, बैटिंग पावर प्ले का बहुत अहम ओवर ये। इस ओवर में लगभग मैच एक तो खत्म ही होगा ऐसा लग रहा है। ओ कैच, स्टंप्स 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 में बोल्ड हो चुके हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद स्टंप्स के अप स्टंप पर लगी और इसी के साथ सिद्धेश परब की एक पारी समाप्त होती हुई। एक छोटी सी पारी थी लेकिन Swara Sports have won the toss and they have field. They have selected to field first. राजू अरस्कर नए बल्लेबाज। प्रणव, सफलता मिलती हुई पहली गेंद पर। ओ बहुत खराब 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 गेंद। इस वक्त ऐसी गेंद फेंकना बहुत अपनी टीम को तकलीफ देने वाला होता है। ये वाइड गेंद थी, अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ। इस वाइड के अतिरिक्त रन के बदौलत रन संख्या पहुंची है 36, मात्र 14 रन चाहिए और गेंदें बची है लगभग 11। अच्छी गेंद और गली की तरफ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका है, देखना है और आसानी के साथ 2 रन। 2 रन, अब 12 रन चाहिए। जीत के लिए 12 रन मात्र चाहिए और गेंदे बचे 10, गेंदे 12 रन। दैट इज अ वेरी इजी इक्वेशन इन दिस सिचुएशन। अच्छी गेंद, कैच हो सकता है, क्या ये कैच लेंगे? ओ यस, जयवंत ठुमरे हैज टेकन इन सेफ हैंड्स। को देखा है बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज होते हैं लेकिन हाफ वॉली जब भी दिखती है तो उस हाफ वॉली को हर वक्त उछाल देना चाहते हैं। कई कई बार जब गेंदबाज हल्की सी उसमें गति में परिवर्तन करता है तो ऐसे कैचेस लपक लेने में आसानी होती है फील्डर्स को। तो हर एक गेंद को जो हाफ वॉली मिले उस पर शॉट नहीं लेना होता है। अब जरूरत नहीं थी इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लेने की, आसानी के साथ जीत सकते थे लेकिन हल्का सा ट्विस्ट पैदा करते हुए नए बल्लेबाज आए शायद पार्थ सावंत। अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, ये अच्छा स्ट्रोक, क्या कैच हो सकता है? या 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी। ये 4 रन, निर्णायक 4 रन संकेत के बल्ले से लेग स्टंप पर अगर आप शॉर्ट पिच गेंद देंगे, संकेत को अगर थोड़ा सा खामोश रखना है तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर लेन की गेंद जिसको धकेलते हैं, जिसको पुश करते हैं कवर की या पॉइंट की तरफ या मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑन की तरफ, तो ऐसी गेंद फेंकना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसी गेंद फेंक सकते? अच्छी गेंद, फिर एक बार पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां राहुल की, मात्र 1 रन, अच्छा थ्रो और इसी के साथ जो आशाएं हैं धीरज तुलस्कर की टीम की वो लगभग खत्म होती हुई इस टूर्नामेंट में रहने की। ऐसा पहली बार हो रहा है शायद तुलस के किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में कि धीरज तुलस्कर फाइनल 4 मैचेस, जो आखिरी 2-3 मैचेस होती है उनमें उनकी टीम नहीं है। ऐसा बहुत कम बार देखा है हमने। शायद मेरे ख्याल से मेरे देखने में पहली बार हो रहा है कि धीरज तुलस्कर इज
टूर्नामेंट के पहले ही बाहर हो रहे हैं। अच्छी गेंद, वाइड का इशारा हमारी तरफ आता हुआ। पार्थ सावंत इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बॉलर गेंद का कोई संपर्क नहीं और 6 रन चाहिए मात्र जीतने के लिए। और ये स्ट्रोक तो अच्छा है, क्या ये कैच छूटा, पार्थ सावंत को जीवन दान मिला। जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी स्ट्रोक लिया। मैंने फिर एक बार भूषण देखा, हाफ वाली गेंद मिली उन्होंने बल्ला उठाया। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो उनके दिमाग में हर वक्त गेम रहता है, वो स्ट्रोक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन गेम किस तरह की चल रही है, कैसी जरूरत है, उसके हिसाब से खेलते हैं। जिनमें से एक बहुत बड़े नाम जिनको कहा जाता है गोपाल भट्टा या गणेश कुबल, या फिर कहा जाए सैंडी कुंडेकर, या मेरे ख्याल से हमारे मित्र विनय पावड़ो जी, ऐसे कई अच्छे कप्तान हैं जो गेम के लिए खेलते हैं, वो मैच जीतने के लिए खेलते हैं, खुद के रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। और कब किस तरह का शॉट लेना है, अपने आप को कब कंट्रोल में रखना है, ये बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल कैप्टन से। आखिरी ओवर की 6 गेंदें, अच्छी गेंद, 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा पार्थ को। ये सही रणनीति है, कवर की तरफ इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, अब मात्र जीत के लिए चाहिए 4 रन। और यह औपचारिकता शायद इस अगली गेंद पर ही पूरा कर देंगे हमारे मित्र, हमारे भतीजे संकेत तुलस्कर। एक अच्छा झंझनाता चौका संकेत ने पिछली ओवर में जो लगाया, उससे इक्वेशन बहुत आसान हो गया, वरना निश्चित रूप से कुछ अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला था इस मैच में। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग, अच्छा, और यहां पार्थ सावंत आउट होकर पैवेलियन वापस लौटेंगे। अपने आप को पहले ही छोड़ चुके थे, हालांकि यहां फील्डर की कोशिश बहुत बेहतरीन, प्रणव परब शायद वो फील्डर है जिन्होंने ये खूबसूरत फील्डिंग की, और एक विकेट का पतन होता हुआ। अब 4 गेंदें जीत के लिए 4 रन। क्या इस मैच में कुछ अलग ट्विस्ट आएगा? इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि संकेत अब तक क्रीज पर है। नए बल्लेबाज आते हुए प्रज्ञेश परब, नए बल्लेबाज रोहित नाइक, और ये शायद अंपायर ने शायद समझा कि गेंद लेग स्टंप पर थी, बहुत बेहतरीन गेंद थी। अब 3 गेंदें 4 रन। क्या ये मैच अलग करवट ले रहा है? संकेत को कुछ अलग नहीं करना चाहिए, अभी आसानी के साथ रन बन सकते हैं। यह ऐसा अगर रिवर्स स्वीप अगर लेते, पिछली मैं गेंद पर अगर अंपायर उनको आउट देता तो क्या होता, उसी तरह की कोशिश। और अब ये मैच बहुत रोचक स्थिति में आ चुका है। लगातार 2 बेहतरीन गेंदें, अब 2 गेंदें 4 रन। पूरी तरह से मैच अपने कब्जे में लाने के बाद खुद हराकिरी करते हुए, जरूरत नहीं थी, 2 गेंदें 4 रन। अपने आप पर भरोसा दिखाना चाहिए। बहुत अच्छी गेंदें प्रथमेश टुमरे ने डाली, उसी तरह की आवश्यकता है। अच्छी गेंदें, अच्छी गेंद, ये कैच हो सकता है, देखना है। ओ, कैच ड्रॉप हुआ शायद, और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए ये कैच अगर लपक लेते, 1 शॉट का इशारा अंपायर, हमारी तरफ अंपायर का आता हुआ, यानी 1 गेंद और 3 रन। कहां से कहां चला गया ये मैच, जिनमें संकेत की गलती मैं कहूंगा। 2 ऐसी शॉट्स लेने की कोशिश, राहुल ने क्या छोड़ा। ओह, ऐन मौके पर जो खिलाड़ी लगातार 2-3 बेहतरीन कैचेस लेने के बाद बहुत टेंशन में, 1 गेंद 3 रन। खूबसूरत खूबसूरत। क्रिकेट इसलिए बहुत पॉपुलर है, अगर इक्वल हो जाता है तो 1-1 पॉइंट मिलेगा दोनों को।
और अगर 2 रन यहां संकेत 2 रन तो निकालेंगे कुछ भी करके, या चौका लगा दे, क्या करते देखना है। 1 गेंद 3 रन, जयवंत ठुमरे हीरो बन सकते हैं यहां। ओ देखना है 2 रन या 1 रन इक्वल हो जाएगा। मैच को जीत लिया। व्हाट अ मैच टू वॉच, बेहतरीन मुकाबला जिस मैच को संकेत ने आखिर तक चलाया, आखिरी 2-3 गेंदों में गंवाया। एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस आदमी का क्या कर देता है, ये दिखा देने